आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की अंगूठियों पर नक्श क्या थे और वो कौन सा कलमा उन अंगूठियों पर लिखते थे। मरजान पत्थर है या लकड़ी? मरजान के बारे में भी सवाल हुआ है कि आप मरजान के बारे में बताएं। तो मरजान जो है वो भी एक पत्थर है, लकड़ी नहीं है। ये समंदर में पैदा होने वाला पत्थर है जो जिंदा है, बढ़ता रहता है और इसके इंशाल्लाह हम तस्वीर भी डाल देंगे। है ये शक्ल इसकी लकड़ी की तरह, बढ़ता भी है इसी तरह जैसे लकड़ी बढ़ रही हो, लेकिन ये पत्थर है, ये लकड़ी नहीं है, पत्थर है। और ये हर समंदर में नहीं होता, ये खास टेम्परेचर में होता है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, ये उस पानी में पैदा होता है, बढ़ता है। और इसके मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ इसके किस्में हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो सुर्ख मरजान है जिसका कलर बिल्कुल ब्लड की तरह, खून की तरह होता है। असली और नकली में फ़र्क क्या है? मरजान बहुत ही कीमती पत्थर है, आसानी से नहीं मिलेगा। इसकी मुकम्मल प्योर आपको अंगूठी बड़ा पत्थर नहीं मुयस्सर होगा, लकड़ी की तरह मिलेगा। अगर आपको मिल भी जाए अंगूठी की तरह तो उसमें हल्के से सुराख की तरह धब्बे भी होंगे। अगर प्योर है तो वो पॉलिश शुदा होगा। मुमकिन है मरजान हो, लेकिन जो प्योर पॉलिश शुदा पत्थर आपको मिलता है या आपको तस्बीह मिलती है तो वो आम आप 2-4 हज़ार रुपये में अगर लेते हैं तो वो असली नहीं है, तो वो नकली शुमार होगी। आप उसको अगर किसी ने लिया हुआ है 200-400 रुपये में, 500 रुपये, 1000 रुपये में, तो वो उसको तोड़ के देखे तो उससे प्लास्टिक और प्लेन चीज़ निकलेगी। मरजान ऐसे नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख और वो लकड़ी ही की तरह, उसके अंदर उसकी ऐसी साख्त है कि वो लकड़ी ही की तरह, लेकिन है वो पत्थर। तो ये बहुत कीमती है और इसकी जो है वो डॉलरों में कीमत होती है आलमी सतह पे। ये आम तौर पे ऐसे बाज़ारों में जो मिल रहे हैं या स्टॉल्स पे या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मरजान आपको चंद 100 रुपए में जो मिलता है वो असली मरजान नहीं होता। मरजान की अहमियत का आप अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि इसका जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह ने मरजान का जिक्र किया है, लो का जिक्र किया है, इसी तरह याकूत का जिक्र किया है। सूरह रहमान में इसका जिक्र मौजूद है कि लो वल मरजान, लो यानी मोती, मोती भी समंदर में होता है। खुदावंद करीम ने हर जगह पे हमें हीरे और जवाहरात से नवाजा है, चाहे पहाड़ों से हों, समंदर से हों, हमें हर चीज़ अल्लाह ने अता कर दी है। लोलो यानी मोती, वो भी समंदर का एक जानवर है, उसके जिस्म के अंदर से ये पैदा होता है। और मोती जो असली मोती है उसकी भी सैकड़ों डॉलरों में कीमत होती है। आम तौर पे आपको असली मोती मैसर नहीं होता, चंद हज़ार रुपए में आप उसको नहीं खरीद सकते। मरजान की अहमियत भी है, बाज़ उलमा ने ज़िक्र किया कि मरजान की अहमियत है। और इसी तरह मुमकिन है कि चंद रिवायात भी इस पर तलाश कर ली जाए और इसकी अहमियत पर हम, क्योंकि ये हीरे जवाहरात में से है। इसी तरह आपके पास ज़रकून है, ज़रकून भी हीरे जवाहरात में से है। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ज़ेवरात में से हैं, आपके जवाहरात में से हैं। ज़रकून भी ऐसे है जैसे आपके पास एक कीमती पत्थर है और ये इस तरह है जैसे हीरे की तराश जिस तरह होती है, इसी तरह ज़रकून की भी तराश होती है। और लो के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ज़मर्द की भी हम अहमियत बता चुके हैं कि ज़मर्द, ये हम याकूत वाले पत्थर में जिक्र कर चुके हैं कि ज़मर्द की क्या अहमियत है। ये परेशानियों में और तकालीफ में इंसान को मुब्तला नहीं होने देता और ज़मर्द उससे निकालता है। ये इन तमाम के अगर आप फ़ज़ाइल मिला लें तो आप, अगर आपने अकीक, याकूत, फिरोज़ा और हदीद, हजर सीनी पहना हुआ है तो आप तमाम सैकड़ों किस्में हैं पत्थरों की जिनको हम डिस्कस नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो आप बेहतर यह है कि अकीक यमनी पहने, साथ में याकूत रखें, फिरोज़ा रखें, हदीद रखें, क्योंकि मौला अमीर कायनात भी यही 4 अंगूठियाँ और पत्थर पहनते थे, अकीक, याकूत, फिरोज़ा और हदीद। हदीद हम सब का वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, उसकी फजीलत भी कि आपको दुश्मन से बचाता है। हदीद की तफसील हम बता चुके हैं। तो ये जितने भी पत्थर हैं, ठीक है, इनकी अहमियत है और अहले जो फ़न है इनके, वो आपको इसकी अहमियत बताएंगे। लेकिन उन पत्थरों की, फिरोज़ा, अकीक, याकूत, हदीद की इतनी कसरत से रिवायात हैं और उनके फ़ज़ाइल हैं कि ये तमाम पत्थर इकट्ठे होकर भी एक अकीक और याकूत और फिरोज़ा में समा जाए इनकी फजीलत। ज़मर्द के बारे में भी रिवायत मौजूद है।
अब बाकी पत्थरों का जिक्र इसलिए हम ज़रूरी नहीं समझते आज हम इस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम बताएंगे कि नक्श क्या है, और बाकी हम इंशाल्लाह जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे अहम तरीन पत्थर हैं वो वही हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उनका हमने जिक्र कर दिया है। आगे हम नक्श का भी जिक्र कर देंगे, उनकी हम तमाम तफसीलात बता चुके हैं। बाकी पत्थर हैं, उनकी कीमत है, बहुत महंगे भी हैं, जिस तरह ओपल है, बाकी हैं, लेकिन इनको पहनना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं तो आप अकीक पहने, आसानी से अच्छी कीमत में मुनासिब सस्ता मिल जाता है। याकूत भी एक मुनासिब कीमत में आपको, यानी कि आप कम खर्च में ज़्यादा फ़ज़ाइल समेट सकते हैं। बाकी जो 100, 200, 400 रुपये में याकूत खरीदते हैं या मसलन कि ये पत्थर खरीदते हैं, ये पत्थर 200, 300, 400 रुपये में नहीं मिलने वाले। दुर्र नजफ आपको मुमकिन है 200-400 रुपये में मिल जाए, उसकी भी हम तफसील बता चुके हैं। याकूत आपको 200-400 रुपये में मिलने वाला नहीं है। इसी तरह अकीक असली 200-300 रुपये में आपको मिलने वाला नहीं है। इसी तरह फिरोज़ा असली आपको 200-300 रुपये में मिलने वाला नहीं है। फिरोज़ा होगा, मुमकिन है वो अकीक भी होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो एक मेयार है उस पत्थर का। आपको कापी मिले, मुमकिन है, क्योंकि हर चीज की, हर पत्थर की, हर जवाहरात की कापी तैयार हो रही है। वो इस तरह होता है जिस तरह असली लग रहा हो आपको। तो आप कहेंगे कि आप असली नकली की पहचान कैसे करें, वो हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं कि शीशे और पत्थर में आप फ़र्क पैदा कर सकते हैं। पत्थर में आप फिर एतमाद करेंगे, जिनसे खरीदेंगे बाएतमाद शख्सियत से लेना चाहिए, ताकि आप उससे सही तरीके से फैज़याब हो सके। एक सवाल जो पिछली वीडियोस में ज्यादा किया गया कि क्या हर पत्थर हर शख्स पहन सकता है या नहीं। जी, हर पत्थर हर शख्स पहन सकता है। सितारों के साथ मैच करना, नाम के साथ मैच करना ज़रूरी नहीं है। ना ही ये कहीं रिवायात में है कि आप सितारों के इल्म को लें और उसके साथ अपने नाम को मैच करें और उसके साथ अपने आप ओढ़ने बिछोने को मैच करें, ये कहीं नहीं है। आप सारे पत्थर भी पहन सकते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि मैच नहीं हो रहा, ये मतलब यह है कि हमें रास नहीं आ रहा। ऐसा शाज़ व नादिर है कि मुमकिन है उसकी जो पावर है पत्थर की, वो आपकी बॉडी के साथ मैच ना हो रही हो। तो उस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा, ये भी सवाल हुआ है। आप मसलन मुमकिन है आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा तेज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, पत्थर नुकसान नहीं देते, फ़ायदा देते हैं। मामूली आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है या ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो आप उसको चेंज कर लें, कोई दूसरा पत्थर पहन लें। लेकिन अकीक जो है वो उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिरोज़ा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मुमकिन है आपको दुर्र नजफ की, क्योंकि शुआएँ भी तेज़ हैं, तेज़ पत्थर है, पावरफुल है, याकूत है वो भी पावरफुल है। मुमकिन है इन याकूत, क्योंकि नीलम भी और पुखराज भी याकूत की किस्मों में है, पॉसिबल है कि ये आपको रास है, लेकिन ये जरूरी नहीं। ये 1-2% चांस है 100% में से। बाकी ये पत्थर फायदा देते हैं और इनकी रिवायात हम जिक्र कर चुके हैं। पत्थर जिंदा है या नहीं है? पत्थर जिंदा है बिल्कुल, जिस तरह हम मरजान के बारे में जिक्र कर चुके हैं। ये बढ़ता रहता है समंदर में, और मरजान के बारे में हमने बताया हर समंदर में नहीं होता, बढ़ता है, लेकिन ये बहुत शाज़ व नादिर पानियों में है, समंदरों में है। और इसकी अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो या इस पर असरात हों तो ये डेड हो जाता है, इसकी रंगत तब्दील हो जाती है, सफ़ेद हो जाता है। जो सफ़ेद मरजान है वो डेड मरजान है। जो सुर्ख मरजान है, बनफसजी है, दीगर किस्में हैं इसकी, तो उसकी यानी कि वो भी मरजान है, लेकिन ज़्यादा अहमियत उस सुर्ख मरजान की है अगर आपको असली कहीं से मिल जाता है तो। बाकी पत्थर जिंदा हैं क्योंकि ये अपना रंग भी तब्दील करते रहते हैं, अपनी शक्लों में भी तब्दीली लाते हैं, और ये ज़िक्र खुदा में भी मसरूफ़ रहते हैं। और ये नहीं मुराद के इनके अंदर सांस आती जाती रहती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस नहीं लेती लेकिन हुक्म खुदा से वो ज़िंदा होती हैं और उनके अंदर तब्दीली आती रहती है। मोमिनीन से मुल्तमस हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।